बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग फार्मास्यूटी का चैप्टर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। बुक्स इन फार्मेसी, जिन्हें हम फार्माकोपियाज भी कहते हैं और फुनबुलरी भी कहते हैं। ठीक है, ऑफिशियल बुक्स हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ब्रिटिश फार्माकोपिया और ब्रिटिश नेशनल फॉर्मरी पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने पढ़ना है ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स है ना 1903 में एक रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है ग्रेट ब्रिटेन की। ठीक है, इन्होंने कहा कि फिजिशियंस और जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए एक अलग से बुक बनानी चाहिए। ठीक है, जिसमें उनके डिस्पेंसिंग रिलेटेड और मेडिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, पहले दो तो थी, उसके अलावा भी उन्हें महसूस हुआ कि हमें एक और बुक जो है पब्लिश करनी चाहिए जिसमें स्पेशली जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, अब इस बुक के अंदर कौन कौन सा नॉलेज उन्होंने बाद में जब बुक पब्लिश हुई तो उसमें कौन कौन सी उन्होंने चीज़ें रखी। उन्होंने कहा डिस्पेंसिंग मेथड स्पेसिफिक टू नेचर ऑफ ड्रग, जो भी ड्रग है उसकी नेचर के मुताबिक डिस्पेंसिंग होगी। अब एक ड्रग है, फॉर एग्जांपल अब पैनाडोल है, वो टैबलेट फॉर्म में है। ठीक है, पैनाडोल में पैरासीटामोल होता है, सिरप में भी है। ठीक है, सिरप में क्यों ज़रूरत है पेश आई थी? बच्चों के लिए, बच्चे नहीं पी सकते, गोली नहीं खा सकते। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में स्टेबल होती हैं, अगर हम उनकी टैबलेट बना के रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, या कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो सॉलिड फॉर्म में स्टेबल हैं, लिक्विड में नहीं होती। उनके लिए हम क्या करते हैं, पाउडर बना के रख देते हैं। जैसे अब हमें बाज़ औक़ात आप लोगों ने दवाई ली हो, वो आपको पाउडर फॉर्म में मिली हो, पर सिरप होता है उसके अंदर सिर्फ पाउडर पड़ा होता है, नीचे फिर लिखा होता है इतने ml इसके अंदर वाटर डालें, या कभी वो पानी भी, कभी कोई कहता है कि इसके अंदर गर्म पानी डालना है, कभी होता है कि ये नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर का पानी आप ऐड करो। तो ये सारे क्या हैं, डिस्पेंसिंग मेथड्स हैं। अब जो कीमोथेरेपी की ड्रग्स होती हैं वो सारी एट द टाइम प्रिपेयर होती हैं, वहाँ पे एक सेक्शन होता है डिस्पेंसिंग, वहाँ पे एट अ टाइम होती है। जैसे ही कोई प्रिस्क्रिप्शन, जैसे ही वार्ड से या कोई डॉक्टर रेकमेंड करता है वो एट अ टाइम प्रिपेयर करते हैं और फिर वो जाती है वार्ड के अंदर। ठीक है, दूसरा है टेक्निक्स ऑफ डिस्पेंसिंग। जैसे डिस्पेंस अब किस फॉर्म में हमने करनी है, एक कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी सिर्फ एक आप लोगों ने टैबलेट जैसे कि लेनी है, जो 1 यूनिट डोजेज फॉर्म ये होता है कि आपने सुबह एक गोली खा ली, जो 1 टैबलेट है इट इज़ द 1 डोजेज है। ठीक है, 1 यूनिट है। कुछ होती है मल्टीपल फॉर्म के अंदर, अब आप लोगों ने काफ़ी टाइम पे लेनी है ड्रग्स, यानी कि अब हमारी जो इंसुलिन होती है वो मल्टीपल डोजेज यूनिट में आती है, हमारे पास वो आती है जो एम्प्यूल होता है। ठीक है, उसके अंदर हम सिरिंज डालते हैं, निकाल लेते हैं, जितने भी यूनिट हमें चाहिए हो, 5 चाहिए हो 5 लगाने, डॉक्टर ने बढ़ा दी, नहीं आप 5 नहीं लगाने यूनिट, आपने 10 लगाने, आप उसी में से 10 ले लेते। अगर वो आपके पास टैबलेट फॉर्म में होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब नॉलेज रिगार्डिंग फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में, उनके फार्माकोलॉजी क्या होती है मैंने आप लोगों को बताया था। फार्माकोलॉजी क्या होती है, किसी को याद है? एक्शन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ठीक है, फार्माकोलॉजी में हम 2 तरह के उसको पढ़ रहे होते हैं एक्शंस को। एक तो ये है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। ठीक है, आपने गोली ली या आपके अंदर इंजेक्शन गया, मेडिसिन गई, बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हुए। जो आप इंजेक्शन लेते हो वो डायरेक्ट ब्लड में जाती है, जो आप लोग टैबलेट लेते हो उसके अंदर, अब वो टैबलेट ली उसकी डिग्रेडेशन होती है, पहले वो अंदर जाके छोटे छोटे पार्टिकल में डिजोल्व होगी, स्टमक में जाती है, फिर जाके कहीं वो जब प्रॉपर उसका एक्टिव निकलेगा वो ब्लड में जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है, अब गोली जो अब एक्टिव हमारे पास गोली आ गई एक्टिव फॉर्म में बॉडी के अंदर, अब वो कहाँ पे जाके रिएक्ट कर रही है, उसका क्या एक्शन है बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट में पढ़ रहे होते हैं। और उन्होंने इस बुक में हर ड्रग के बारे में उन्होंने लिखा कि ये ड्रग, इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होनी है। ठीक है, बॉडी के अंदर, बॉडी से ये एलिमिनेट कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूट बॉडी के अंदर कैसे होनी है। ठीक है, उसमें आ जाएंगी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, और उसके अलावा एट द एंड एक्शन ऑफ ड्रग।
ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स, यानी कि एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स जो भी हैं सारे उन्होंने इस बुक के अंदर लिख दिए। लास्ट में है मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मूलेशन ऑफ द ड्रग, किस मेथड के थ्रू हमने मेडिकेशंस बनानी है, किस फार्मूलाज और उनमें कौन कौन से फार्मूला अप्लाई होंगे, वो सारा इंफॉर्मेशन उन्होंने इस बुक के अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स के अंदर उन्होंने सारी लिख दी। ठीक है, समझ आई है इसकी? कोई टर्म आपको ना समझ आई हो? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल फार्माकोपिया। इंटरनेशनल फार्माकोपिया ये भी एक इंटरनेशनल बुक है हमारे पास। ठीक है, आईपी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आईपी हम कहते हैं, आईपी देख लो, आईपी बुक है। ठीक है, शॉर्ट उसका जो फॉर्म है इंटरनेशनल फार्माकोपिया। इसको किसने कंपाइल पब्लिश किया था? WHO। WHO का नाम तो सुना होगा सबने, कोविड के दौरान तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है? सब ऑफिस है यूनाइटेड नेशन का कंसर्न विद हेल्थ एजुकेशन। जितनी भी न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, न्यू मेडिकेशन मार्केट में आ रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन WHO के पास पड़ी है। अब कोई टैबलेट होती है, जैसे कि काफ़ी सारी मेडिकेशन इंटरनेशनल होती हैं। अब जैसे कि कोई मेडिकेशन है एक जगह पे, आप लोग उसको आपने यूज़ में आ गई, कहीं जाके पता चला कहीं पे क्लिनिकल ट्रायल, जैसे कि कहीं उसने जाके वहाँ पे कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट दिखाए जो हमें पहले नहीं पता थे, वो इन्फॉर्मेशन WHO के पास जाती है और WHO बाकी जहाँ जहाँ वो मेडिकेशन यूज़ हो रही होगी वो सब तक पहुँचा देगी कि हमारे पास ये डाटा कलेक्ट हुआ है, ये उस मेडिकेशन के एडवर्स इफेक्ट हैं या ये है, या कोई भी न्यू इन्वेंशन। मतलब एक पेशेंट था, उन्होंने ऐसे ही मतलब उसको पेन या कोई और ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग दी, उसका इफेक्ट कुछ और आया। यानी कि अगर उसको 2 डिजीजेस थी, उन्होंने ट्रीट तो एक को करना चाह रहे थे, दूसरी ठीक हो गई, वो नहीं हुई। तो मतलब पहले पता नहीं था हमें कि वो उस ड्रग उस डिजीज़ को भी ट्रीट कर सकती है। इस तरह उन्होंने ये रिपोर्ट भेजते हैं, जब WHO कलेक्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज से ना, जब उनके पास वो रिपोर्ट जाती है तो फिर वो आगे जहाँ भी यूज़ हो रही होती है वो उन सबको बता देती है। ठीक है, अब इंटरनेशनल फार्माकोपिया के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मेंटेन रखी जाती है या कौन सी उसके अंदर होती है? एक तो होते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्निकल टेक्निक्स। ठीक है, अब ड्रग्स जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, किसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कर रहे होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में आप जाओ, वहाँ पे डिफरेंट मशीनरीज आपको नज़र आएंगी, वहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट आपको नज़र आएंगे। हर मशीन की अलग टेक्नोलॉजी है, मतलब वो एक अलग तरीके से काम कर रही है, उसके अंदर कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन्होंने इस बुक के अंदर मेंशन की, फार्मास्यूटिकल टेक्निकल टेक्निक्स। ठीक है, दूसरी है फार्मूलेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स ऑफ ड्रग, किन फार्मूलाज के थ्रू और कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हम यूज़ करके टैबलेट्स और मेडिकेशन कैप्सूल, अब एक फार्म की तो नहीं है, अब हमारे पास टैबलेट है, कैप्सूल अलग तरीके से बनेगा, टैबलेट अलग तरीके से बनेगी, इंजेक्शन अलग। अब सिरप्स जो है हम एक देखते हैं, ये हमारे पास सिरप है, उसको अगर वो उसकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं सिरप्स की। अब एक बोतल है उसमें क्लियर सोल्यूशन नज़र आ रहा है, ठीक है, एक में आपको ऐसे मिल्की सा नज़र आता है, किसी में आप ऐसे वो कहते हैं यूज़ करने से पहले उसको शेक करो क्योंकि उसमें ड्रग सारी नीचे बैठ चुकी होती है। वो इमल्शन, सस्पेंशन, ये सारी फर्दर टाइप्स हैं और हर एक मेडिकेशन को बनाने का अलग तरीका है। जो जिस फॉर्म में ड्रग स्टेबल होती है हम उसको उसी फॉर्म में बना देते हैं। यानी कि अब एक ड्रग है वो डिज़ोल्व ही नहीं हो रही, हम उसके लिए एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जिसमें वो प्रॉपरली सॉल्युबल तो नहीं है लेकिन ठीक है बॉडी तक चली जाएगी तो अपना काम दिखा देगी। ठीक है, हमने उसको उस फॉर्म में रख दिया, सस्पेंशन बना दी, उसकी इमल्शन बना दी, ठीक हो गया। और लास्ट पे उसने लिखा हुआ है कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिकेशन। जितने भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होंगे टैबलेट्स पे, कैप्सूल्स पे, सिरप्स पे, और जो भी हमारी आईवीज होती हैं, आईवी में आईवी इंजेक्शंस वगैरह, वो उनके तो सबसे ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल जो होती है ना वो आईवी की सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि उनके अंदर कोई भी माइक्रोब या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग जो ये जो हमारी जो होते हैं आईवी इन्फ्यूजन यूज़ करते हैं, अगर उसके अंदर कोई एक एयर बबल रह गया
या उसके अंदर कोई एक एयर बबल आ गया तो उसको पता है आपको नुकसान क्या होगा। तो जैसे ही आपके अंदर जाएगा आपको वहाँ पे वो ब्लड सप्लाई को रोकेगा, क्लॉटिंग हो जाती है वहाँ। अगर लंग्स में जाके फंसा है तो सांस नहीं आएगा आपको, ठीक है। अगर हार्ट में जाके रुका तो हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। इतना ज़्यादा चीज़ें, माइनर सी आपकी छोटी सी गलती जो होती है ना वो किसी इंसान की जान ले लेती है, ठीक है। इसलिए क्वालिटी एक एक स्टेप पे वो लोग क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह टेस्ट होते हैं। उसके बाद जब आपकी मेडिकेशन बन गई है प्रॉपर, उसके बाद दोबारा से उस पर कई हज़ारों टेस्ट होते हैं। उसके बाद जब वो अप्रूव होती है फिर वो मार्केट में आती है। मार्केट में आने के बाद भी उस पर समझो पहले वो ट्रायल्स में होती है ड्रग। ये ऐसा भी होता है कि कोई ड्रग मार्केट में आने के बाद बैन होती है, क्योंकि हम लोग जब लैब्स में या लेबोरेटरीज में जो टेस्ट कर रहे होते हैं ना वो हम किसी जानदार पे, अच्छा ठीक है हम लोग माइस पे हम लोग परफॉर्म करते हैं, रैबिट्स यूज़ कर रहे थे। ह्यूमन बॉडी और उनकी बॉडी में बहुत फ़र्क तो होता है ना कहीं मार्जिन आता है, ठीक है। जैसे ही हमने अप्लाई करते फिर उसके बाद, इसलिए लोगों से कुछ लोग वॉलंटरी भी आते हैं, उन्हें बताया जाता है कि हम भी, हमारी ये मेडिकेशन टेस्ट पे है। अब एक बंदा है उसके पास चॉइस ही नहीं है, उसके पास चॉइस है ही नहीं, उसके पास और कोई मेडिकेशन है ही नहीं। वो कहेगा ठीक है अब क्योंकि चॉइस तो है नहीं, वैसे ही मरना है। कुछ मतलब ऐसे एंड स्टेज होती है, डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि हमारे पास ये मेडिकेशन है लेकिन अभी इसकी इफेक्टिवनेस कंफर्म नहीं है हमारे पास। कुछ होती है जो लेस डेंजरस ड्रग्स होती हैं वो हम दे देते हैं, ठीक है, उसका हमें पता होता है इतना नुकसान नहीं है। लेकिन कुछ होती है जिसका भी बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है कि आगे जाके ये कहाँ कहाँ बॉडी के किस किस ऑर्गन पे इफेक्ट कर सकती है। फिर उन पेशेंट्स को, उन लोगों को बताया जाता है जो खुद कहेगा कि ठीक है मैंने लेनी है, मैंने खानी है, वो लोग खा लेते हैं। फिर उसको उनको ऑब्जर्व किया जाता है। यूँ नहीं होता कि उनको खिला के घर भेज दिया। उनके एक एक दिन की रिपोर्ट, एक एक चीज़, एक एक हर सैंपल लिया जा रहा होता है, हर डे पे, हर इवनिंग मॉर्निंग, ईच एंड एवरीथिंग उनके ऑब्जर्व, पूरी बॉडी स्कैन हो रही होती है, हर एक्सरेज हो रहे होते हैं, सीटी स्कैन हो रहे होते हैं, ब्रेन के कहीं कहाँ कहाँ उसका अफेक्ट आ रहा है। उसके बाद अब जैसे ही अप्रूव होते हैं अब उसके बाद वो फिर हो जाती है कि अब ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, अगर कोई फिजिशियन लिख रहा है तो आप उसको दे दो। उस ड्रग्स पे नहीं होता, वो अंदर लास्ट चॉइस पे यूज़ होती है, बिल्कुल लास्ट चॉइस पे, ठीक है। समझ आइए आपको? बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।